मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे मजे मार रहे पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा नाम है दीपक तंवर। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 की शुरुआत। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ प्रमेय बता दूं जो आपके शायद आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए पहली प्रमेय है हमारे पास 6.3। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो, समरूपता के लिए त्रिभुज की कसौटी है ना, वो बताई गई है। क्या बताया गया? सपोज दैट इन्होंने जो बोला है वो हम करके देखते हैं, है ना। सबसे पहले लिया जाए हमारे द्वारा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल लिया हमने, है ना। तो दो त्रिभुज, पहला एक त्रिभुज मैं लेता हूं यहां पर, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज मैं लेता हूं यहां पर, ठीक है। और ये भैया जी हैं त्रिभुज के बारे में क्या बोल रहे हैं? यदि दो त्रिभुजों में, हमारे पास त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 संगत कोण बराबर हो, यानी कि अगर मैं इनको नाम दूं एंगल ए यानी कोण बी, और कोण सी, और कोण डी, कोण ई, और कोण एफ, ठीक है। ओहो, क्या लिखा है एफ मैंने, ठीक है, कोण एफ। ओके, वैसे ये वाइप भी होता है क्या? पता नहीं था मेरे को। करेक्ट है ना। तो ये कोण एफ हो गया। अब एफ होने के बाद ये कह रहा है कि भैया तो उनकी संगत भुजाएं यानी संगत कोण बराबर हो। इट मींस और डिटेल में कहेगा कि कोण ए जो है ना, जैसे कि मैं बात करूं, देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर क्या होगा? कोण डी के होगा, और कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण एफ के, ठीक है। तो जब ऐसा हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। इट मींस यानी इनकी जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी? एक ही अनुपात में होंगी। क्या होगी? एक ही अनुपात में होगी। और जब ऐसा होगा तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, यानी एक जैसा रूप रखने वाले होंगे। बस हमें इतना सा याद रखना है और डिटेल में इसमें नहीं जाना। राइट, अब देखो अगला है क्रियाकलाप 5। दो त्रिभुज ए बी और सी डी ई एफ इस प्रकार खींची कि ए बी बराबर जो है वो 3 सेंटीमीटर है। कि भैया दो त्रिभुज खींचने हैं हमें, तो खींच लेता ना, काहे की टेंशन, है ना। एक त्रिभुज ये रहा हमारे पास और दूसरा त्रिभुज अरे आए नहीं, ठीक है ना। दूसरा त्रिभुज ये रहा और ये कह रहा है पहला त्रिभुज क्या है? ए बी और सी है, और वहीं पर दूसरा त्रिभुज है डी ई और एफ, ठीक है। इस प्रकार खींचे कि ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो क्या है? वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बीसी 6 सेंटीमीटर, बीसी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सीए जो है यानी सीए वो है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देन डीई जो होगा, डी वो क्या होगा? 4.5। अरे क्या होगा? 4.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ईएफ होगा हमारा 9 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। और एफडी होगा 12 सेंटीमीटर, एफडी क्या होगा? हमारा 12 सेंटीमीटर हो। तो देखो जब ये होगा तो क्या होगा? जैसे कि मैं अगर बात करूं ए बी की बात करूं, हाँ, कि देखो ए बी बट्टा ये वाली भुजा और ये डीई बट्टा डीई बराबर क्या होगी? बीसी बट्टा ईएफ, बीसी बट्टा ईएफ, और बराबर है एसी बट्टा डीएफ। ये जो होगा वो प्रत्येक के 2/3 के बराबर होगा। इट मींस कि दोनों जो है ये दोनों इसी इसका 2/3 होगा। करेक्ट? समझ में नहीं आया? मतलब कि ये जो है भुजा, ये जो त्रिभुज है, इनकी जो डिस्टेंस है ये लाइनों की, ये कितना है? इनका 2/3 है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप मेजर करोगे, हम मेजर करेंगे, है ना, हम मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका एंगल ए जो है वो एंगल बराबर है डी के, एंगल बी जो है बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी जो है वो एंगल बराबर है किसके? एफ के। ऐसे क्या होगा? ये तीनों जो एंगल है
वो बराबर होंगे, और जब बराबर होंगे तो ये क्या होंगे कि दोनों त्रिभुज जो हैं इनके संगत कोण जो है वो बराबर होंगे। क्या होंगे? संगत कोण बराबर होंगे। तो प्रमेय 6.3 में क्या कहा था, उसका उल्टा कह रहा हूं मैं कि उसमें क्या कहा था, यदि किसी दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो भुजा का अनुपात क्या है? बराबर होता है। तो यदि दो त्रिभुजों की भुजा का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण क्या है? बराबर हैं। करेक्ट? तो बस उसी का क्या किया हमने, एक एक्टिविटी करी है। करेक्ट? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रमेय जो 6.4 और 6.5 है वो हम करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो, रेगुलर वीडियोस चाहते हो, तो सपोर्ट का सहारा क्या है? एक मोटिवेट का सहारा है, आप हमें सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।